वीडियो में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा था। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है वो हमारी 7 टाइप्स की होती है। 7 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ, जिसको हम एज लेंथ कहते हैं, एक्सियल लेंथ ABC एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। हम ये पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। यूनिट सेल 7 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ ABC एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। अब हम ये देखेंगे कौन सी 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। तो आप ये देखो, क्यूट आवर मदर। CU से क्या होगा? क्यूबिक। T से क्या होगा? टेट्रागोनल। OUR से ऑर्थोरोम्बिक। MO से मोनोक्लिनिक। T से ट्राइक्लिनिक। HE से हेक्सागोनल। HE से क्या होगा? हेक्सागोनल। और लास्ट में R से क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। ये हमारी 7 टाइप्स की यूनिट सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। इसको हम कैसे याद करेंगे? क्यूट आवर मदर, अपनी माँ सबको क्यूट लगती है। CU से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, OUR से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल और R से रोम्बोहेड्रल। अब हम 7 टाइप्स की यूनिट सेल के बारे में देखेंगे। यहां पे हम यूनिट सेल लिखेंगे। यूनिट सेल, फिर हम एक्सियल लेंथ, नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सियल एंगल, और लास्ट में हमारे हो गए एग्जांपल्स। फर्स्ट जो यूनिट सेल है वो हमारी है क्यूबिक। सेकंड टेट्रागोनल। थर्ड हमारी ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ हमारी जो यूनिट सेल है वो मोनोक्लिनिक। फिफ्थ जो यूनिट सेल है वो ट्राइक्लिनिक। और 6th है हमारी हेक्सागोनल। और 7th यूनिट सेल है रोम्बोहेड्रल। अब हम सभी की एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम जो रोम्बोहेड्रल है इसको ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, और जो ऑर्थोरोम्बिक है उसको हम रोम्बिक भी कह सकते हैं। अब हम इनकी एक्सियल लेंथ
इक्वल टू सी, सभी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सभी में हम पहले ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब हम 0 122 कोड से याद करेंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्सियल लेंथ है उसको याद करने का तरीका 0 122 से याद करेंगे। ऐसे नीचे से 0 122। 0 का मीन्स क्या है, इसमें कोई कट नहीं है, मीन्स क्यूबिक में a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है। 1 का मीन्स क्या है, 1 कट है, कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से। इसका मतलब क्या है, a b के इक्वल है ट्राइगोनल सॉरी टेट्रागोनल में, बट b है वो c के इक्वल नहीं है। अब हमारा थर्ड क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे 2 है, 2 का मीन्स क्या है, 2 कट है, मीन्स ना ही a b के इक्वल है ना ही b है वो c के इक्वल है। मोनोक्लिनिक में भी 2 कट है, इसका मीन्स क्या है, a b के इक्वल नहीं है और b c के इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी क्या है, 2 कट है, इसका मतलब क्या है, a b के इक्वल नहीं है और b है वो c के इक्वल नहीं है। 1 का मीन्स क्या है, राइट हैंड साइड से 1 कट है, मीन्स a b के इक्वल है हेक्सागोनल में बट c के इक्वल नहीं है। और 0 का मीन्स क्या है, कोई कट नहीं है, मीन्स रोम्बोहेड्रल में a b के इक्वल है और b c के इक्वल है। अब हम एक्सियल एंगल के बारे में देखते हैं। एक्सियल एंगल क्या होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 यूनिट सेल है उसमें अल्फा, बीटा और गामा आपस में भी इक्वल है तीनों और 90 के इक्वल भी। जो फर्स्ट 3 यूनिट सेल है उसमें अल्फा, बीटा और गामा इक्वल है और सारे किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब इतना हमें याद हो गया कि फर्स्ट 3 यूनिट सेल में अल्फा, बीटा और गामा आपस में भी इक्वल है और 90 के इक्वल है। अब जो हमारी लास्ट है रोम्बोहेड्रल, उसमें अल्फा, बीटा और गामा आपस में तो इक्वल है बट ये सब 90 के इक्वल नहीं है। ये हमें 4 यूनिट सेल के बारे में पता चला कि इनमें एक्सियल एंगल क्या है। अब हम ट्राइक्लिनिक के बारे में देखेंगे। ट्राइक्लिनिक है उसमें अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है और बीटा गामा के इक्वल नहीं है और ये सब 90 के इक्वल भी नहीं। अब हमारी 2 यूनिट सेल बची है। फर्स्ट एक क्या है, मोनोक्लिनिक और दूसरी क्या बची है, हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा और गामा इक्वल है और ये 90 के इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू बीटा, बट ये बीटा के इक्वल नहीं। अब हम हेक्सागोनल देखते हैं। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि आपको पता है हेक्सागोनल में गामा हमारा कितना होता है, 120 डिग्री। तो अभी हमने क्या देखा है, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बारे में। एक्सियल लेंथ है वो आप कैसे याद करोगे, पहले सभी को a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी सभी में ऐसे लिखना है। फिर हमें 0 122 कोड से याद रखना है। 0 122 से इधर भी 0 122 से। 0 का मीन्स क्या है, कोई कट नहीं है। 1 का मीन्स क्या है, राइट हैंड साइड से 1 कट है। 2 का मीन्स क्या है, राइट हैंड साइड से 2 कट है। 2 का मीन्स क्या है, 2 कट है। और 1 का मीन्स क्या है, राइट हैंड साइड से 1 कट है। और 0 का मीन्स क्या है, कोई कट नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्यूबिक में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है और रोम्बोहेड्रल में भी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। टेट्रागोनल में a b के इक्वल है बट c के इक्वल नहीं है। ऐसे ही हेक्सागोनल में a b के इक्वल है बट b c के इक्वल नहीं है। और जो
फर्स्ट 3 यूनिट सेल है उसमें अल्फा बीटा और गामा आपस में भी इक्वल है और 90 के इक्वल है, और जो लास्ट है रोम्बोहेड्रल उसमें अल्फा बीटा और गामा आपस में इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। फिर हम ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं। ट्राइक्लिनिक में ना ही अल्फा बीटा के इक्वल है, ना ही बीटा गामा के इक्वल है और ना ही 90 के इक्वल है। अब मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल दो हमारे यूनिट सेल बचे हैं। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा गामा आपस में इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू बीटा। इसमें हेक्सागोनल में क्या है, अल्फा बीटा आपस में इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू गामा। गामा इसमें क्या है 120। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, जो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एग्जांपल क्या है, कॉपर एलिमेंट का है, NaCl है, KCl है, जिंक सल्फाइड है, एक्सेट्रा। ये हमने किसमें देखा है, हमारी जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एग्जांपल क्या है, कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है। अब हम टेट्रागोनल की बात करते हैं। तो टेट्रागोनल में हमारे एग्जांपल किसके हैं, SnO2, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये हमारे एग्जांपल किसमें है, टेट्रागोनल यूनिट सेल के एग्जांपल है। अब हम ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल देखते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे जो एग्जांपल है वो पोटासियम नाइट्रेट है, पोटासियम नाइट्रेट इसमें एग्जांपल है जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल का एग्जांपल है, और हमारा पोटासियम सल्फेट है। अब हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में एग्जांपल क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मीन्स क्या है 10, हाइड्रेट का मीन्स क्या है वाटर मॉलिक्यूल है। और जो हमारा ट्राइक्लिनिक है इसमें एग्जांपल किसका है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। किसका एग्जांपल है हमारा इसमें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट सेल है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसमें ग्रेफाइट का एग्जांपल है। हेक्सागोनल में हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ग्रेफाइट है उसमें जो कार्बन है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में है, और इसमें जिंक ऑक्साइड का भी एग्जांपल है। जिंक ऑक्साइड है वो हमारा किस टाइप की यूनिट सेल में आता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में, और इसमें आइस का एग्जांपल है। लास्ट हमारी जो यूनिट सेल है रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, उसमें एग्जांपल किसका है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा। ये हमने अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ ABC एंड एक्सियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। अब आप ये देख रहे हो कि जो सबसे मोस्ट सिमेट्रिक हमारी यूनिट सेल है वो यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं है। इसमें A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है और बीटा गामा के इक्वल है, और गामा किसके इक्वल है 90 के इक्वल। तो हम मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल किसको कहेंगे, क्यूबिक को हम क्या कहेंगे, मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कोई कट नहीं है, इसमें A B और C आपस में इक्वल है और अल्फा बीटा गामा है वो सारे इक्वल है, और सारे किसके इक्वल है 90 के इक्वल है।
अब हमसे कोई पूछे कि मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सी है, तो वो हमारी क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक है ये मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल है। कैसे है, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में सारे कट है, ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बीटा गामा के इक्वल नहीं है, और ये सारे 90 के इक्वल भी नहीं है। तो हमारी जो ट्राइक्लिनिक है वो क्या है, मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल। हमारी मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल क्या है, ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक। ये अब हमने इस लेक्चर में यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।